एक सफर शुरू हुआ जो एक साधारण यात्रा की तरह लग रहा था, जिसके खत्म होने की उम्मीद ही नहीं थी। साल था 2020। ये वह समय था जब दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। विशाखापत्तनम से एक ट्रेन चली, मंजिल थी बस्ती। यह यात्रा एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। एक आम सफर, कोई भी सोच सकता है, लेकिन इस सफर में कुछ खास था। सामानों से भरी ट्रेन पूरे भारत में चलती रहती है। यह ट्रेन भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन इसके साथ कुछ अलग होने वाला था। किसी को क्या पता था, ये ट्रेन देरी की एक मिसाल बन जाएगी। और यह देरी केवल कुछ घंटों की नहीं, बल्कि वर्षों की थी। सिस्टम की एक याद दिलाएगी जो सही से काम नहीं कर रहा। रेलवे कर्मचारियों की निराशा और यात्रियों की हताशा। 42 घंटे का सफर था। 4 साल लग गए। यह समय किसी के लिए भी असहनीय था। पीछे छोड़ गया बस निराशा, नुकसान और एक ऐसा अनुभव जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और कई सवाल जिनके जवाब नहीं मिले। यह यात्रा एक सबक बन गई, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी। विशाखापत्तनम से बस्ती पटरियों पे एक वादा। ये वादा था किसानों की उम्मीदों का, उनके भविष्य का। ट्रेन में डीएपी खाद थी, बस्ती के किसानों के लिए बहुत ज़रूरी सामान, जो उनकी फसलों को पोषण देने वाला था, जिसका इंतज़ार था उनकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए और उनकी रोज़ी रोटी के लिए। ये खाद उनके खेतों में हरियाली लाने वाला था। रामलाल नाम के एक व्यापारी ने रेलवे पे भरोसा किया था। उसने सोचा था कि यह ट्रेन समय पर पहुंचेगी और उसका व्यापार फलेगा फूलेगा। लेकिन एक भरोसा जो टूट गया। ट्रेन देर से आई और रामलाल का सारा सामान बर्बाद हो गया। रास्ता, नक्शे और समय सारणी में बना हुआ पूरे भारत के बीच से जाता था, एक ऐसा मार्ग जो देश को जोड़ता था, तरक्की और खुशहाली का वादा करता हुआ। यह वादा था कि हर किसान के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। लेकिन रास्ते में कहीं वादा टूट गया। ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई और यात्रियों की चिंता बढ़ गई। सफ़र पटरी से उतर गया और एक उम्मीद की किरण धुंधली हो गई। किसी रुकावट से नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम से जो अपना काम भूल गया था। यह कहानी है एक वादे की जो पटरियों पर अधूरा रह गया। रास्ते में गुम गायब ट्रेन का रहस्य। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। रामलाल के सवालों के जवाब में बस कंधे उचका दिए गए और चुप्पी रही। रेलवे अधिकारी, इतने बड़े नेटवर्क के रखवाले, एक ट्रेन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। कागज गुम होने, यार्ड में ज्यादा सामान होने और किसी को जवाबदेही ना होने की बातें होने लगी। ट्रेन का हाल उसमें रखी खाद की तरह बस निराशा देने वाला था। मिली और भूल गए, ट्रेन मिली, पर इंतजार ही करना पड़ा। फिर जैसे किसी रहस्य से निकलकर ट्रेन मिल गई। एक दूर दराज के रेलवे यार्ड में, भूली और अकेली। कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। ट्रेन उम्मीद से बोझ बनी, आखिरकार बस्ती पहुंची। 42 घंटे बाद नहीं, बल्कि 4 लंबे सालों बाद। खाद, जो कभी अच्छी फसल का वादा थी, बहुत देर से पहुंची। जमीन पर बहुत पहले ही शक और निराशा के बीज बो दिए गए थे।